जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो चीन है उसके पास इतनी कंपनियां कैसे हैं। आज भारत में हम लोग कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट देते हैं उसमें लिखा होता है मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। ऐसा क्यों है? उसके पास इतनी कंपनियां क्यों आई? और 1950 में हमारी आजादी के 2 साल बाद ही 1949 में वहां क्रांति हो गई थी। उस क्रांति के बाद चीन कितना डेवलप हुआ इसके बारे में लोग सबसे ज्यादा समझते हैं। इसका जो बैकग्राउंड है, हम लोग सबसे पहले इसके बैकग्राउंड में चलते हैं, क्या हुआ था। तो ब्रिटेन वुड सम्मेलन हुआ था। ब्रिटेन वुड सम्मेलन एक ऐसा ऐतिहासिक सम्मेलन था जिसने बहुतों को उठा दिया था, बहुतों को गिरा दिया था। इसलिए इसका नाम क्या रहता है? ऐतिहासिक सम्मेलन इसको भी कहा जाता है। तो ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था यूएसए के न्यू हैम्पशायर। ये क्या है? यूएसए का एक स्टेट है, यूएसए का एक राज्य है, न्यू हैम्पशायर। यहाँ पर सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1944। जुलाई 1944 में हुआ था। यहाँ पर 44, देखो 44 में हुआ, 44 देशों ने क्या किया? इसमें भाग लिया। ये याद करने का एक ट्रिक का है, बिल्कुल सिंपल सा है। 44 देशों में हुआ, 44 लोगों ने क्या किया? 44 में हुआ, 44 देशों ने भाग लिया। और इसके अध्यक्ष देख लो कौन थे? हेनरी मॉर्गनथाउ। ये किसके लिए हो रहा था? देखो इसको, देखो याद करने की, ये कौन थे? ये किसके लिए हो रहा था? वित्त के लिए, इकोनॉमी के लिए। किसके लिए हो रहा था? इकोनॉमी, वित्त। ठीक। हुआ कहां था? अमेरिका में। और अमेरिका में जब होगा तो उसको कौन देखेगा? वहां के मंत्री, तो वित्त मंत्री। ये हेनरी मॉर्गनथाउ कौन थे? 1944 के अमेरिका के वित्त मंत्री थे हेनरी मॉर्गनथाउ। उनके समय में ये उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। यहां पर जब ये सम्मेलन हुआ तो यहां पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दो संस्थाएं बनी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, दो संस्थाएं यहां पर बन गई। अब इन संस्थाओं ने अपना काम करना शुरू कर दिया। कब? 1947 में। बनी कब? 1944 में। काम करना कब शुरू किया? 1947 में। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखो जब ये बना तो संस्थाओं ने काम करना शुरू कर दिया। अब जैसे दो बैल हैं, मान लो ये दो बैल हैं और एक बैलगाड़ी कोई चलाने वाला है। जब तक 1915 के पहले, जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ, ठीक, तब तक इसकी बागडोर संभालता रहा कौन? अमेरिका। अमेरिका में हुआ था तो अमेरिका ही संभालता रहा, ठीक। लेकिन जैसे ही हमारा देश आजाद हो गया, उसके साथ हमारे देश आजाद होने के बाद श्रीलंका आजाद हो गया, ठीक। और उसके बाद जो थे हमारे तंजानिया, केन्या, मार्शे, ये वाले जो देश थे वो वाले भी आजाद होने लगे। किससे? ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन की पहुंच जो थी वो कम होने लगी धीरे धीरे, ठीक। घाना आना ये सब आजाद होने लगे तो इसकी पहुंच कम होने लगी। तो ब्रिटेन ने कहा भी देशों को छोड़ो, देख लो हमारे पास एक उपहार बनकर आया है, इसको अगर हमने दबोच लिया तो हमारा बहुत फायदा होगा। क्या फायदा होगा? सुन लो। वर्ल्ड बैंक, जो भी देश जो कर्ज लेगा किससे लेगा? वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से कर्ज लेगा, तब भी हमारा उस पर नियंत्रण हो जाएगा। पहले तो हम भूमि वाला सब किए थे, अब तो हमारा पूरा हक होगा उस पर करने का। तो ब्रिटेन ने कहा इस पर आ जाओ। तो 1950-60 के दशक में इस पर किसका नियंत्रण हो गया? ब्रिटेन का और फ्रांस का। इन दोनों ने, ये दोनों उपनिवेशिक शक्तियां थी, लेकिन उन दोनों ने अपने उपनिवेशों को क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया था। फिर यूरोप के निजी संस्थानों ने ऋण देना आरंभ कर दिया। अब यहाँ की एक कहानी समझ लो पहले क्या है। इस लाइन की बहुत सी कहानी है। जब इस पर किसका देखो नियंत्रण आ गया? ब्रिटेन और फ्रांस का। एक सिंपल सा उदाहरण समझो। मानो हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, ठीक। अब हमारा देश इतना मतलब पैसे वाला तो था नहीं, पैसे वाला था तो ये सब ले गए थे, पूरा सब लूट लिया। तो हमारा देश कर्ज लेगा 1947 के बाद, कर्ज लेगा। कर्ज किससे लेगा? वर्ल्ड बैंक से और आईएमएफ से। उस पर नियंत्रण किसका है? ब्रिटेन का, फ्रांस का। यानी कि जिससे आजाद हुए उसी से हम कर्ज ले रहे हैं। ऐसे सिंपल सा उदाहरण समझो। मान लो आप किसी की कैद में हैं, एक रास्ता है, एक सीधा सा रास्ता है, यहाँ सीधा सा रास्ता है, यहाँ पर आप किसी की कैद में बंधे हुए हैं। आपने इससे कहा भैया आजाद करो, जाने दो जाने दो जाने दो, ठीक। आप जा रहे हैं यहाँ पर, यहां से जाते जाते जैसे ही आप यहां तक पहुंचे, यहां तक पहुंचे, आपको मान लो बहुत तेज से प्यास लगाई, आपको पानी चाहिए। क्या चाहिए? पानी। और पानी यहाँ पर वही आदमी बेच रहा है जिसने आपको कैद किया था। अब मजबूरी आपको लेना पड़ेगा और उसके फिर से उसके तले रहना पड़ेगा। यही सेम भारत के साथ भी हुआ था। भारत के साथ क्या हुआ था कि उसको कर्ज लेना पड़ेगा। तो ऐसे भारत ही नहीं था, उस समय के जितने भी उपनिवेशिक देश थे वो भी यही सोच रहे थे। तो उन्होंने कहा हम इनसे कर्ज नहीं लेंगे। किससे? वर्ल्ड बैंक से और आईएमएफ से। तो जब उन्होंने मना कर दिया तो यूरोप के बहुत से निजी लोग आ गए, निजी संस्थाएं आ गई, उन्होंने कहा हमसे ले लो अगर ना उनसे लो।
तो ये यूरोप के निजी संस्थानों ने पकड़ पकड़ के कर दिया। जैसे ही कोई वर्ल्ड बैंक से लौटता नहीं मिला हमको, तो वो वाले निजी वाले बाहर ही खड़े रहते वर्ल्ड बैंक के मुख्यालय के बाहर। अच्छा, इसको नहीं मिला, सट से दबोच लिया, आओ तुमको हम देते हैं। तो ये तानाशाही हो गई किसकी? यूरोप के निजी संस्थानों की तानाशाही हो गई। अब यूरोप की जब निजी संस्थानों की तानाशाही हो गई तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां पलायन करने लगी एशिया की ओर। तो कहां पलायन करने लगी? एशिया की ओर पलायन करने लगी। कब? 1970 के दशक में वो एशिया की ओर आने लगी। देखा कि जब यूरोप में क्या होने वाला है, लोचा होने वाला है। कैसे? जैसे आपके यहाँ जब खेत की नपाई की जाती है, लेखपाल आता है और दो लोगों के बीच में लड़ाई होने लगती है, लेखपाल उठाता है गाड़ी, निकल लेता है। ऐसे ही जो एमएनसीज थी, मल्टीनेशनल कंपनी, कहां से? उधर से, यूरोप से खसकी किधर? एशिया की तरफ आई। जब एशिया की तरफ आई तो उन्होंने कहा कि ऐसा हमको यहाँ पर अब कम वेतन वाले चाहिए, मतलब जो कम वेतन पर भी हमारा काम कर दे। तो वहां उस समय उनको मिले कौन? चीन में आदमी मिला जो कम वेतन पर ही काम कर लेता था। आज हमारे यहाँ क्या, अगर थोड़ा सा भी कम दो तो जाएगा नहीं, पूरा दिन बैठा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा कम नहीं लेगा। इसीलिए पता है हमारी सोच अलग हो गई है, इसीलिए हम इनके जैसे नहीं हो पा रहे। वहां के जो श्रमिक भी हैं वो भी शिक्षित, एजुकेटेड हैं, क्योंकि एजुकेशन उनको पता है, एजुकेशन का महत्व भी पता है। और पाई पाई जोड़कर क्या बनता है? रुपया बनता है, ये भी उनको सब पता है। हमारे यहाँ भी पता है, ऐसा नहीं है, कुछ लोग जाते हैं लेकिन अधिकतर जनसंख्या नहीं जाती है ना। तो वहां भारी मात्रा में रोजगार बढ़ गए। कैसे रोजगार बढ़ गए? अब हर आदमी वहां पर, सबको काम मिल गया, रोजगार बढ़ गए। और हर आदमी इसको करने के लिए मंजूर क्यों हो गया? क्योंकि अभी अभी क्या हुई थी? चीनी क्रांति हुई थी 1949 में। 1949 में क्या हुई थी? चीनी क्रांति हुई थी। तो लोगों ने कहा क्रांति भी हो गई, कुछ काम कर लेते हैं। तो जैसे ही रोजगार बढ़े, वहां रुपया उफना चढ़ा ऊपर, बहुत रुपया आ गया इनके पास, इतना इन्होंने किया। अब ज्यादा रुपया आ गया, सरकार को ज्यादा टैक्स मिलने लगा। तो सरकार ने कहा कि जो कंपनियां ये कहीं जा ना पाए, इसलिए इनमें अपना निवेश कर दो। क्या कर दिया? उनमें इन्वेस्टमेंट किसका कर दिया? अपना। तो कुछ कंपनियां ऐसी हुई जो आधे से ज्यादा चीन की हो गई, चीन की कंपनियां हो गई, मेड इन चीन, वहां पर प्रोडक्ट पर सामान पड़ने लगा। तो ये पूरी हिस्ट्री थी किसकी? चाइना में इतना मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट था, सब के हर चीज पर मेड इन चाइना, ये सब लिखा आता है। आपको अगर समझ में आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।